हो गया, न्यूरोरेटिनाइटिस हो गया और रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस हो गया, ठीक है। फिर क्लिनिकल फीचर्स की बेस पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है कि सिम्टम्स जो है ना हमारे पास 4 ही होते हैं मेनली तो, ठीक है। एक सिम्पटम क्या होता है जो मरीज़ को नज़र आते हैं, ठीक है। एक तो क्या है कि एक्यूट है, ये सब एक्यूट है या मोनोऑक्यूलर है, मतलब एक तो एक्यूट है ना, वो टाइम कम लिया उसने, ठीक है, सब एक्यूट है। उसके बाद थोड़ा सा जब प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लगा तो उसमें क्या हुआ, ठीक है, विजुअल लॉस है ये, ठीक है, इस तरह विजुअल लॉस होता है। फिर क्या होता है कि ये बाइलेटरल भी हो सकता है, क्योंकि हमने बोला था ऑप्टिक नर्व तो एक तरफ जाती है ना, तो हो सकता है एक ही तरफ इन्फ्लेमेशन हो जाए, लेकिन दो तरफ भी हो सकती है। दो तरफ कब होगी, जब उसका जो कॉजेटिव एजेंट क्या होगा, वायरल होगा कोई, ठीक है। फिर मिडिल एज में होता है ये, मीन एज जो हमारे पास एज होती है वो 30 होती है। डिस्कम्फर्ट होगा, अगर किसी को इतनी इन्फ्लेमेशन हो रही है, वैसे भी बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन हो जाए तो क्या होता है कि डिस्कम्फर्ट होता है, पेन होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, एग्रीवेट करता है कभी भी एक्स्ट्रा ओकुलर मूवमेंट करने में, ठीक है। और यही पेशेंट जो है ना ये अपने पास कंप्लेन लेकर आता है, और ये किसका साइन है हमारे पास, न्यूट्रो ऑर्बिटल क्या कहते हैं, सॉरी, रीट्रो बल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस का, ठीक है, जिसे रीट्रो बल्बर न्यूराइटिस भी कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है, फॉस्फीन। अब फॉस्फीन बेसिकली क्या होता है कि ये एक सेंसेशन होती है, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक पेशेंट है, वो आया, वो कह रहा है कि जब वो आँख के ऊपर प्रेशर डालता है ना, तो उसकी ना आँख में ना कुछ वाइट उसको लगता है कि कुछ वाइट जो है ना उसको नज़र आ रहा है आँखों में। अगर आप भी थोड़ा सा प्रेशर डाल के देखें तो आपको कुछ भी नहीं नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो पेशेंट जो है वो करेंगे, क्योंकि उनकी आईबॉल भी इतनी टेंडर हो चुकी होती है ना कि उनको ना ऐसा कुछ वाइट नज़र आता है, बकौल उनके, ठीक है। फ्लैश बंद हो गया, ओके। फिर हमारे पास कुछ साइंस होते हैं। अब साइंस में क्या होते हैं, हमारे पास विजुअल एक्विटी जो होती है ना, वो हमारे पास क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। कलर विजन जो होता है हमारे पास वो भी मार्कली इम्पेयर हो जाता है, ठीक है। कलर विजन क्या होता है, मार्कली इम्पेयर हो जाता है। फिर हमारे पास क्या होता है, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी जो होती है ना हमारे पास इम्पेयर हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंस हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे याद करने, सबसे पहले कि विजुअल एक्विटी, कोई भी अगर ऑप्टिक नर्व का मसला होगा तो विजन तो उसका हमारे पास ख़राब होगा, ठीक है। कलर विजन हमने बोला उसके फंक्शन में जो है, ये देखो कि हमने इसके फंक्शन में बोला था कि कलर विजन हमारे पास आता है, ठीक है। फिर हमने बोला था कि कंट्रास्ट एंड सेंसिटिविटी वो भी हमने बोला था फंक्शन में आती है, ठीक है। रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट, जब ऑप्टिक नर्व में ही मसला होगा तो प्यूपल कैसे जो है काम करेगा, ठीक है। फिर टेंडरनेस होगी ग्लोब पर, डीप ऑर्बिटल पेन होगा, तभी तो फॉस्फीन डेवलप होगा, ठीक है। तो आपने इस तरीके से याद करना है कि हमारे पास विजुअल एक्विटी रिड्यूस हो जाएगी, कलर विजन इम्पेयर हो जाएगा, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी इम्पेयर हो जाएगी, रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट जो है हमारे पास प्रेजेंट होगा, और टेंडरनेस ऑफ ग्लोब मिलेगी और डीप ऑर्बिटल पेन भी मिलेगा, ठीक है। फंडस के एग्जामिनेशन पे अब हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी ना, पेपिलाइटिस की, ठीक है, न्यूरोरेटिनाइटिस की और रेट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस की, ठीक है। तो अब इनकी इनकी फंडस पे क्या क्या एग्जामिनेशन नज़र आ रही है, पहले नीचे वाली 2 पढ़ते हैं, फिर पेपिलाइटिस की पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस है ना हमारे पास, रेट्रोबल्बर है, ठीक है। रेट्रोबल्बर क्या हो रहा था, ये जो ऑर्बिटल पार्ट था ना ऑप्टिक नर्व का, वहाँ पे जो है ना इसको हम देख रहे थे, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें फंडस तो नॉर्मल है, क्योंकि पीछे हो गया ना, ऑर्बिटल बैक ऑफ आई से पीछे चला गया हमारे पास। तो हमारे पास क्या हो गया कि अपेयर होता है नॉर्मल, आइदर द, हमारे पास क्या होता है, ये इसमें ना न्यूरोलॉजिस्ट को पता चलता है क्या है ना, पेशेंट को पता चल रहा होता है कि इसको कुछ है, ठीक है। तो रेट्रोबल्बर इज़ नॉर्मल, बस इतना याद रखना। फिर न्यूरो रेटिनाइटिस क्या होता है, अब जो न्यूरो रेटिनाइटिस है ना, इसमें जो है ना हमारे पास इन्फ्लेमेशन होती है, किसकी, ये सेम होती है एज पेपिलाइटिस, बट इन्फ्लेमेशन इज सीवियर एंड स्प्रेड टू द सराउंडिंग ऑफ द रेटिना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रेटिना का जिक्र है तो हमने क्या बोला कि हमारे पास पहले ऑप्टिक डिस्क है, ठीक है, इसमें क्या हो गया, पेपिलाइटिस हो गया, ठीक है। इसका जो हेड था उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई। फिर हमने बोला कि इसने अपने साथ थोड़ा सा रेटिना को भी इन्वॉल्व कर लिया है, रेटिना में भी इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो हम क्या बोलेंगे, और ये क्या हो गई, इन्फ्लेमेशन सीवियर हो गई है यहाँ पे, जिसकी वजह से रेटिना में फैल गई है, तो ये क्या हो गई, हमारे पास न्यूरो रेटिनाइटिस हो गई। अब